Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. क्यों नेटिजन्स को रणवीर का संस्कारी अवतार लगा डैमेज कंट्रोल? क्या मलाइका ने दिखाया अपना एक्साइटमेंट एंड लव फॉर अर्जुन? क्यों करीना ने किया सवाल कि क्या वो मशीन है? क्यों नागा नहीं करना चाहते बात ऑन हिज फॉल आउट विद एक्स वाइफ समंथा? सलमान को मिल गया सेल्फ प्रोटेक्शन वेपन रखने की परमिशन. And you, my darling, my baby, the best thing to have ever happened to me. I find that hugely inspiring. I admire you, I love you, and you're really the best thing that ever happened to me. ये है रणवीर सिंह का वो नया संस्कारी अवतार जो उनके सुर्खियों में रहे न्यूड अवतार के बाद सामने आया है. पर लगता है रणवीर सिंह की किस्मत के सितारे फिलहाल उन्हें सुर्खियों में ही रखना चाहते हैं. इसीलिए जब मनीष मल्होत्रा के शो स्टॉपर बनकर आई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी, तो रणवीर से मिली तारीफों के बाद दीपिका की इन टीयरी आईज से लेकर रणवीर सिंह के अपनी मॉम के लिए इस ग्रेट अफेक्शन ने बॉलीवुड के इस कपल को एक बार फिर दे दिया है बेतहाशा लाइमलाइट. गाइस, रिसेंटली रणवीर सिंह न्यूड पोज करने की वजह से कंट्रोवर्सीज का शिकार बने थे और अब रणवीर का एक बेहद संस्कारी अवतार सुर्खियां बटोर रहा है. स्टार स्टडेड मेजबान फैशन शो 2022 में बॉलीवुड का ये लविंग कपल बना डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का शो स्टॉपर. पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण यहां एक बार फिर हो गए ट्रोलर्स का शिकार. क्या था इसका रीजन? लेट्स फाइंड आउट. स्टार स्टडेड मेजबान फैशन शो 2022 में जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी रैंप पर उतरी तो इस अकेली जोड़ी ने शो में बनाए कई सारे हाइलाइट्स. एंड ऑफ कोर्स इस अपीयरेंस की सबसे खास बात रही दीपिका पादुकोण की ये टीयरी आईज. गौर करने वाली बात यह है कि रणवीर सिंह से मिली तारीफ के बाद नजर आए दीपिका के आंखों में ये आंसू. And you, my darling, my baby, the best thing to have ever happened to me, baby. Achieving things on a global stage that are unprecedented for an Indian artist. You make your own path as you go. And through all of your achievements, really just living a life of purpose. I find that hugely inspiring. I admire you, I love you, and you're really the best thing that ever happened to me. वेल, लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो जाए तो फिर बात ही क्या है. रणवीर दीपिका को उनके संस्कारी अवतार के बावजूद यहां होना पड़ा ट्रोलर्स का शिकार. पहले बात रणवीर सिंह के संस्कारी अवतार की तो गौरी खान, करण जौहर, नोरा फतेही, शबाना आजमी की प्रेजेंस वाले इस शो में रणवीर अपनी मॉम और सिस्टर के पैर छूते नजर आए. इसके बाद जब रणवीर के फैंस ने जहां संस्कारी मुंडा कहकर रणवीर सिंह की तारीफ की तो वहीं कुछ नेटिजन्स ने उनके इस एक्ट को न्यूड पोज करने के बाद का डैमेज कंट्रोल बताया. तो वहीं दीपिका पादुकोण भी अपने रैंप वॉक के लिए हुई ट्रोलर्स का शिकार. लहंगा में नजर आया दीपिका का स्टमक जहां रहा ट्रोलर्स के लिए हॉट टॉपिक, तो वहीं हेयर स्टाइल को लेकर भी दीपिका को होना पड़ा ट्रोल का शिकार. लेकिन इस फैशन शो की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा रणवीर का यही संस्कारी अवतार, जिसमें कभी वो अपनी मॉम के पांव छूते नजर आए और कभी करते दिखे दीपिका की ऐसी तारीफ कि उनकी आंखें नम हो गई.
सलमान किस मामले में आए थे? सलमान क्यों आए थे? सर किस मामले में आए थे? सर लॉ एंड ऑर्डर। सलमान खान को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मिल गया है गन लाइसेंस। हाल ही में सलमान खान को मिली डेथ थ्रेट्स के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें ये लाइसेंस इशू किया है। गन लाइसेंस के साथ साथ सलमान खान ने अपनी कार में बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगवा लिया है और इसी के साथ एक हैरान करने वाली अपडेट भी सामने आई है। रिपोर्टेडली सलमान खान को 20 बाइकर्स ने हाथ में आयरन रॉड लेकर फॉलो किया था। मामला हैदराबाद का है, जहां सलमान खान एक 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पहुंचे थे। हैदराबाद वाला मामला काफी पुराना है, लेकिन रिसेंटली सलमान खान को मिली डेथ थ्रेट के बाद खबर है कि सलमान खान ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन लाइसेंस अप्लाई किया था, जिस पर मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सलमान खान को गन लाइसेंस दिए जाने की बात कंफर्म की है। लाइसेंस देने से पहले सलमान खान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। वहीं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान खान ने अपनी गाड़ी में आर्मर ऐड किया है and has also added bulletproof glass to the windshield of the car. गाड़ी के पावर विंडो स्विचेस भी allegedly डिसेबल कर दिए गए हैं for added safety. दरअसल सलमान खान और उनके फादर सलीम खान को एक थ्रेट लेटर मिला था, जिसमें मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी दी गई थी। बता दें कि मई लास्ट में सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में शूटर्स ने गोलियों से छन्नी करके हत्या कर दी थी और सलमान खान को मिले थ्रेट लेटर को लेकर भी कयास लगाए गए कि उन्हें ये थ्रेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिली थी। जहां सलमान खान को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन लाइसेंस मिलने से उनके फैंस को राहत मिली है, तो वहीं नेटिजन्स गन लाइसेंस को लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, नाउ आफ्टर ब्लैक बक हुज नेक्स्ट। एक दूसरे यूजर ने लिखा, अब होगा दंगल। तो एक तीसरे यूजर ने लिखा, अब सड़क पर सोने वालों हो जाओ और सावधान। एक और यूजर ने लिखा, अब कितनों को खुलेआम ही मार देगा। लेकिन सलमान खान के चाहने वाले राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि सलमान खान के साथ 2013 में हुआ 20 बाइकर्स के चेस करने का इंसिडेंट अगर वाकई सही है तो ये वाकई फिक्र की बात है। रिपोर्टेडली ईयर 2013 में सलमान खान जब एक क्रिकेट लीग के लिए हैदराबाद गए थे, तो स्टेडियम से लेकर होटल तक उन्हें 20 बाइकर्स ने फॉलो किया था। सबके हाथ में आयरन रॉड और आर्म्स थे। अब अगर हैदराबाद का ये इंसिडेंट सच में हो चुका है, तो सलमान खान के फैंस खुद समझ सकते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन लाइसेंस कितना जरूरी है। थर्ड प्रेगनेंसी के रूमर्स पर करीना कपूर ने कहा कि वो कोई मशीन है क्या? वेल, बेबो के बोल फूटते हैं तो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है उनके पास, बल्कि करीना ने ये भी रिवील किया कि अगस्त 11 को रिलीज होने जा रही आमिर खान और करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा के लिए उन्हें ऑडिशन भी देना पड़ा था। तो वहीं बेबो ने रणवीर सिंह के न्यूड पोज करने पर छाए बवाल पर भी किया रिएक्ट। करीना कपूर और आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और फिल्म प्रमोशंस के दौरान करीना ने उनकी थर्ड प्रेगनेंसी के रूमर से लेकर रणवीर सिंह के न्यूड पोज करने पर मचे बवाल पर भी रिएक्ट किया है। वेल, क्या है इन सब कंट्रोवर्शियल बातों पर करीना का कहना? लेट्स फाइंड आउट। हियर इट इज। रिसेंटली करीना कपूर फैमिली के साथ यूरोप में वेकेशन पर थी, जहां से आई मॉफ्ड पिक्चर्स के बाद ऐसे रूमर्स रहे कि करीना एक बार फिर प्रेग्नेंट है। हालांकि करीना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इशारा किया था कि वो पास्ता का असर था, पर अब बेबो ने मीडिया के बीच उनकी थर्ड प्रेगनेंसी के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ दी है। रिपोर्टेडली करीना ने रिसेंटली अपने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, दैट पिक्चर वाज मॉफ्ड, माय टमी लुक्ड लाइक दैट एंड आई वेंट, oh my god, is it that? Or maybe it's the wine and pasta, I don't know.
I had been on a 40-day vacation. I have no idea. I lost count of how many pizzas I had eaten. That's it. I had to take it in my stride and say, chill, it's okay. We are also human beings. इतना ही नहीं, करीना ने इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ये भी कहा कि वो कोई मशीन थोड़ी ही है. What do you mean? Is she pregnant? Is she having another baby? Am I some machine? Leave the choice to me, ना? वहीं जब एक दूसरे इंटरव्यू में करीना के सामने आया रणवीर सिंह के न्यूड पोज करने का टॉपिक, तो बेबो यहाँ भी अपना ओपिनियन देने में पीछे नहीं रही. करीना ने रिपोर्टेडली कहा, आई थिंक बोलने के लिए सबको बोलना है. इट इज एन ओपन टिकट फॉर एवरीवन टू डिस्कस एंड हैव डिबेट्स. I feel like everyone has a lot of free time too, because everyone has an opinion on everything. I don't know why it is such a big take. Like I said, it just proves that everyone has a lot of free time. और फाइनली बात करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की. करीना से पूछा गया कि क्या उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसीलिए की क्योंकि आमिर खान थे इस फिल्म का पार्ट, तो जवाब में करीना ने बताया कि आमिर इस तरह काम नहीं करते. आमिर का मानना है कि पहले कहानी सुनो, फिर वो खुद तुम्हें चुनेंगे. इतना ही नहीं, बेबो ने तो ये भी रिवील किया कि लाल सिंह चड्ढा के लिए उन्हें ऑडिशन भी देना पड़ा. करीना ने कहा, I had to give an audition for Lal Singh Chaddha. It was so that I could prove I am apt for the role and I am perfect for the older part. Well, अब जब इतने परफेक्शन से आमिर खान और करीना कपूर ने लाल सिंह चड्ढा की तैयारी की है, तो वी होप आमिर और करीना के फैंस को भी ये फिल्म जरूर पसंद आएगी. ये है एक रीसेंट फैशन शो में अर्जुन कपूर का रैंप वॉक. पर जितनी खास अर्जुन की रैंप वॉक है, उससे ज्यादा खास है गेस्ट्स के बीच एक खास शख्स की प्रेजेंस. वेल यस, अगर अर्जुन कपूर ने किया रैंप पर ये ग्रेसफुल वॉक, तो उन्हें चीयर करने वालों में मलाइका अरोरा का होना बन गया इस इवेंट की हाईलाइट. उस पर अर्जुन ने मलाइका के लिए किस ब्लो करके अपनी स्टाइलिश रैंप वॉक को ही नहीं, बल्कि इस इवेंट को ही बना दिया वेरी स्पेशल. गाइस, अर्जुन कपूर अपनी रीसेंट रिलीज एक विलेन रिटर्न से सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच एक प्रोमिनेंट फैशन शो में अर्जुन कपूर की रैंप वॉक बन गई है टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि शो स्टॉपर बने अर्जुन कपूर को चीयर करती नजर आई मलाइका अरोरा. तो वहीं अर्जुन कपूर ने भी मलाइका के लिए किस ब्लो करके देखने वालों को कर दिया सरप्राइज. टेक अ लुक. अर्जुन कपूर की रीसेंट रैंप वॉक का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. मलाइका ने अपने सोशल मीडिया पेज पर अर्जुन की रैंप वॉक का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, हेलो हैंडसम. वेल, इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो अर्जुन कपूर को चीयर करते हुए मलाइका अरोरा अपना एक्साइटमेंट नहीं छिपा पा रही हैं. तो वहीं डिजाइनर कुणाल रावल के शो स्टॉपर बने अर्जुन कपूर भी अपनी लेडी लव के लिए उनका प्यार छिपाने में नाकाम रहे, क्योंकि अर्जुन ने सबके सामने मलाइका के लिए किस ब्लो कर दिया. और इस मोमेंट को कैप्चर करने का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इससे पहले मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर को पैप्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर अलग अलग स्पॉट किया था. बता दें कि हाल ही में अर्जुन कपूर के 37th बर्थडे के मौके पर ये कपल पेरिस में था और दोनों ने पिक्चर्स और वीडियो शेयर करके अपने फैंस को सरप्राइज किया था.
वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्जुन कपूर स्टारर एक विलन रिटर्न्स रिसेंटली रिलीज होकर थिएटर्स में आई है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक विलन का सीक्वल है, जिसमें जॉन एब्राहम, तारस और दिशा पाटनी अर्जुन के को स्टार्स हैं और इस फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग भी मिली है। पर अर्जुन के इस रैंप वॉक को मलाइका से जो रिस्पांस मिला है वो डेफिनेटली किसी भी मायने में कम खास नहीं है। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। पहले समांथा रूथ प्रभु ने केजो के चैट शो में सुनाई अपनी मैरिड लाइफ के फेलियर की कहानी, और अब उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने भी एक्सक्लूसिवली समांथा से अपने सेपरेशन पर बात की है। Well, yes, you heard it right. इतना ही नहीं, उनसे जब पूछा गया कि क्या वो भी एज अ गेस्ट करण जौहर के शो पर अपीयर होना चाहेंगे, तो नागा चैतन्य ने कहा क्यों नहीं। रिसेंटली करण जौहर के शो में अपीयर होकर समांथा रूथ प्रभु ने अपनी अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ की कहानी सुनाई थी, और अब उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य भी रिपोर्टेडली केजो के शो में अपीयर होना चाहते हैं, पर समांथा से सेपरेशन पर बात करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। नागा चैतन्य और समांथा रूथ प्रभु की मैरिड लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों के रास्ते अलग कर दिए? इस सवाल पर रिसेंटली समांथा रूथ प्रभु ने केजो के चैट शो पे बात की थी, और अब नागा चैतन्य ने एक्सक्लूसिवली ई टाइम से बात करते हुए समांथा से अलग होने पर बात की है। नागा चैतन्य ने कहा, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, आई एम हियर एज एन एक्टर एंड आई वांट माय प्रोफेशनल लाइफ टू डू द टॉकिंग, आई डोंट वांट माय पर्सनल लाइफ टू बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वी ऑल हैव अ पर्सनल स्पेस एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सनल। इतना ही नहीं, नागा चैतन्य ने ये भी कहा, इन आवर केस Samantha has moved on, I have moved on, and I don't feel the need to inform the world about it more than that. वहीं जब नागा से सवाल किया गया कि क्या वो फ्यूचर में कभी प्रोफेशनली कोलैबोरेट करेंगे, तो नागा ने कहा, That's gonna be a crazy one if it happens, but I don't know, only the universe knows. Let's see. यानी इतना साफ है कि नागा इससे ज्यादा पर्सनल लाइफ की बातें पब्लिकली नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी समांथा की तरह केजो के चैट शो पे अपीयर होना चाहेंगे, तो जवाब में नागा चैतन्य ने कहा, Why not if I get a chance? Karan Johar is great. I love the work he does. If he wants to have me, why not? वेल, केजो के शो पर आने पर भी नागा चैतन्य शायद उतना ही रिवील करे जितना समांथा ने किया, क्योंकि नागा ये अच्छी तरह मानते हैं कि पर्सनल लाइफ को लेकर उठने वाली खबरों पर रिएक्ट करने से और भी ज्यादा तमाशा खड़ा होता है। इसीलिए वो समांथा से सेपरेशन को लेकर बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. Here it is. पल्लू संभाल ले पहले अपना। उर्फी जावेद का एक और डिफरेंट अवतार बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। वेल यस, रिसेंटली उर्फी जावेद को मुंबई के एक होटल में स्पॉट किया गया इन अ स्टनिंग शेयर साड़ी अवतार। यहाँ ब्लैक अटायर में उनका ये बोल्ड अवतार क्या कम हॉट था, जो उर्फी जावेद ने कुछ देर बाद अपनी साड़ी हटाकर ले लिया ये सुपर हॉट अवतार। इसके लिए उर्फी जावेद ने साड़ी पेटीकोट को ही स्कर्ट में बदल दिया और फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए उर्फी जावेद को कुछ इस तरह किया गया स्पॉट।
मैम दिस साइड मैम यहाँ पर डस्ट मिली है। पूनम पांडे का एक हॉट अवतार भी सुर्खियों में है। एक रीसेंट अवार्ड नाइट में पूनम पांडे की अदाओं का ऐसा जादू चला कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। पूनम पांडे ने इस हॉट एंड सेक्सी अवतार में शटरबक्स को दिए धमाकेदार पोजेस। Oh my God! अच्छा ठीक है। Oh my God! Wow! राखी सावंत की बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी कभी मौका नहीं छोड़ते अपनी लेडी लव को इम्प्रेस करने और अपना प्यार दिखाने से। इस बात का प्रूफ बना ये वीडियो जहां आदिल खान दुरानी नजर आ रहे हैं राखी सावंत को एक डायमंड नेकलेस देते हुए और राखी सावंत का फन अंदाज नजर आया एयरपोर्ट पर। नेकलेस मैंने बुर्ज खलीफा भी दे दिया। हाँ खरीद के आए हैं। मैंने कहा इनको दिला दे मेरे को बुर्ज खलीफा। बस इन्होंने दिला दिया। तो आदिल भाई अगला सरप्राइज क्या है? हम लोग एकदम टॉप में बैठ के एकदम कैंडल नाइट क्या बोलते हैं, कैंडल लाइट डिनर किया। कैंडल लाइट डिनर मैंने कभी नहीं किया था, पहली बार किया एकदम। वहीं राखी सावंत बन गई हैं डॉक्टर राखी सावंत। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि PhD करने या फिर MBBS की डिग्री कंप्लीट करने पर नहीं, बल्कि राखी सावंत ये क्लेम कर रही हैं अपनी MBA की डिग्री के बाद। यस, यू हर्ड इट राइट। यकीन ना हो तो खुद राखी सावंत से ही सुन लीजिए। ये मैं MBA हो गई हूँ। डॉक्टर राखी सावंत और अर्जुन जी। हाँ जी, मैं आई एम द पेशेंट राइट नाउ, तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ। और मुबारक हो राखी को, डॉक्टर राखी सावंत। पर राखी तो होमवर्क भी नहीं करती थी, ये क्या हो गया भाई? और मैं इनके ऐसा ऑपरेशन करूँगी, ऐसा मुन्ना भी फेल हो जाएंगे। नहीं ऐसा मत करना। कपड़े जितने भी हार्ट वार्ट है कुछ नहीं बचेगा। अच्छा नया कर दूंगी। शहनाज गिल उस बंदे से शादी करना चाहती हैं जो 24 आवर्स उनकी तारीफ करे, सिर्फ उनके ही बारे में बातें करता रहे। वेल, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये तो खुद शहनाज गिल का कहना है, क्योंकि शहनाज गिल ने रिसेंटली अपने मैरिज प्लान्स पर खुलकर बात की, वो भी मसाबा गुप्ता के चैट शो पर। और जब नीना गुप्ता की डॉटर मसाबा गुप्ता के चैट शो पर पहुंची शहनाज गिल ने मैरिज प्लान पर बोलते हुए कहा, अगर फैन पूछ रहे हैं तो ठीक है, भेज दो बायोडेटा, मुझे झेलना बहुत मुश्किल है। Well guys, just like that we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay connected to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.